तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और अगर आप जो है इस प्रैक्टिस सेट को देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है यहाँ से जो है डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है अगर पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस की तैयारी जो है हमारे चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। और जो भी लोग इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने नीचे दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप ये से देख सकते हैं कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है तो आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग अपना जवाब बताइए। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। और वुलर एवं रिच डेविड ने जो है पिटक का शाब्दिक अर्थ जो है टोकरी बताया है। क्या बताया है? तो टोकरी बताया है। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। मीनाक्षी मंदिर का स्थापना जो है वो आपके नरेश तिरुमल नायक द्वारा जो है किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि गुलबदन बेगम जो है पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी, आपको बताना है कि किसकी जो है पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो है वो आपकी बाबर की पुत्री थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इनका जन्म जो है 1523 जो है ईस्वी में हुआ था। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। इसे अपने जो है सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण जो है हुमायूंनामा की रचना के लिए जाना जाता है। प्रश्न ये भी पूछता है कि हुमायूंनामा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था? किस मुगल बादशाह ने जो है दिल्ली की जमा मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था? जल्दी से जो है आप लोग अपना जवाब बताइए। तो शाहजहां ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। शाहजहां ने 1656 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं फ्रेंड्स, ईस्वी कर लीजिएगा। शाहजहां ने जो है 1656 ईस्वी में जो है लाल संगमरमर के पत्थरों से जो है दिल्ली में जमा मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखिएगा। यह जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तानसेन का जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इन्हें जो है संगीत जो है प्रशंसक होने के कारण अकबर ने उन्हें जो है अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सभी लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1833 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। और भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेटिंग को जो है जाना जाता है। इनके द्वारा जो है बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण जो है इन्होंने कार्य किया था।
और ये सारे कार्य जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार जो है पूछा भी गया है। जैसे कि पहला कार्य इन्होंने ये किया था कि राजा राम मोहन के साथ जो है ये मिलकर 1829 में जो है सती प्रथा को अंत कर देते हैं। और ये जो है आपके कर्नल जो है सलीमान के साथ मिलकर 1830 में जो है ठगी प्रथा को भी समाप्त कर देते हैं। और बैटिंग ने जो है सन 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को जो है भारत में मिला लेते हैं। क्या करते हैं तो कुर्ग को जो है भारत में मिला लेते हैं। अगर हम बात करें तो सन 1835 ईस्वी में बैटिंग ने जो है कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है कि कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपको जो है विलियम बैटिंग ने की थी। और पांचवा इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि इसने जो है शिशु बालिक की हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है हमारे चैनल पे आप अगर पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस की भी जो है तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जो है जुड़े रहिएगा। चलिए, तो प्रश्न ये कहता है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को जो है अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है किसने फहराया था? सभी लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कब की थी, आपको जो है बताना है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है 1929 में, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की जो है घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कांग्रेस के जो है 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है अध्यक्षता की थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में जो है हुआ था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है हम लोग से कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? भारत में जो है किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जो है गंभीर है? आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मालवा पठार में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि वायुमंडल में ओजोन परत। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि ओजोन परत वर्षा कराती है, ये आपका गलत कह रहा है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि प्रदूषण उत्पन्न करती है, ये भी आपका गलत कह रहा है। तीसरा बोलता है कि पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेंट जो आपका रे होती है उससे जो है जीवन रक्षा करती है, ये आपका सही कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए। अरुणाचल प्रदेश का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि अंकलेश्वर जो है प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है जल्दी से। तो पेट्रोल के भंडार के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अंकलेश्वर जो है पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, जल्दी से बताइए। तो रिक्टर पैमाने में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है।
भूकंपों की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से बताइए। तो जर्मनी में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये कहता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जल्दी से जो है आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस के साइबेरिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि साइबेरिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं कहाँ पे, बताना है, जल्दी से बताइए। तो तंजानिया में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तंजानिया में विश्व के सबसे बड़े और घने वन जो है पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि बृहद जो है उत्तरस्तु बेसिन यानी कि ग्रेट जो है आर्टिजियन बेसिन अवस्थित है कहाँ पे, आपको जो है बताना है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एशिया व उत्तर अमेरिका को जो है जलडमरू मध्य अलग करता है वो है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो है एक जो है आपका जलडमरू मध्य अलग करता है, आपको बताना है कि वो जलडमरू मध्य कौन सा है, उसका जो है नाम बताना है। तो वो जो है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। बेरिंग जो आपका जलडमरू मध्य है वो आपके एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो है अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकता में आते हैं, आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये आपका उद्देश्य है। दूसरा में कहता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये भी है। तीसरा कहता है कि सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, ये भी है। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको जो है बताना है। तो रूस के संविधान से लिया गया है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि सामान्य जो है कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा जो है सुनिश्चित क्या है, आपको जो है बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहला कथन आपके ये कह रहा है कि वह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये कथन आपका जो है सही कह रहा है। दूसरा है कि वह जो है 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी आपका जो है कथन सही कह रहा है। तीसरा में बोल रहा है कि यदि
संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह जो है पदमुक्त किया जा सकता है। ये कथन जो है आपका गलत कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चौथा बोला कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कथन आपका सही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि की जो है आवश्यक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो संविधान के संघीय प्रावधान ये भी आपका जो है आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार ये भी है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें तो नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन ये आपका जो है उतना उपयोगी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है किसको बनाई थी, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो श्रीरंगपट्टनम में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है कि खान अबुल गफ्फर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक जो है वित्तीयन में संलग्न है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि ICICI ये आपका जो है संलग्न है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बोलता है कि IDBI ये भी है। तीसरा कहता है कि IFSI ये भी है, IFCI ये भी है। यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है। भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है। तो राजा रमन्ना, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, आपको जो है बताना है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, क्योंकि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा सागर के जल का घनत्व अधिक होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत जो है विस्तृत है। भारत जो है विस्तृत है। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो मरकरी यानी कि पारा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि गहरे समुद्र के गोताखोर जो है निम्न में से किस एक जो है गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। गहरे समुद्र के गोताखोर जो है इनमें से किस एक गैस मिश्रण का जो है उपयोग करते हैं, आपको जो है बताना है। जल्दी से आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो हीलियम एंड ऑक्सीजन मिश्रण का, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। क्योंकि जो है अधिक दाब पर हीलियम जो है रक्त में कम विलय होता है। हीलियम अक्रिय गैसों का एक जो है सदस्य है जो रंगहीन एवं स्वादहीन होता है। यह गैस दूसरे अन्य जो है विलायकों में तेजी से घुल जाता है। इस गैस का ज़्यादातर उपयोग एयरशिप में हाइड्रोजन की जगह किया जाता है। हीलियम किसी भी तत्व के साथ कोई यौगिक नहीं बनाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए जो है सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि यह जो है प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यह आपका कथन जो है सही कह रहा है।
दूसरा में बोल रहा है कि यह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है। ये कथन आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि यह जो है ग्रीन हाउस गैस के जो प्रभाव होता है उसमें योगदान ये देता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है वो इसी के कारण होता है। आप इसे याद रखिएगा। तीसरा कहता है कि यह जो है सब तापमंडल में ओजोन जो है घटाने में उत्तरदायी है। यह भी आपका कथन जो है सही कह रहा है। चौथा बोला कि यह जो है निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। यह कथन आपका सही कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी जो है किसमें होता है, तो प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी जो है आपके वसा में होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि एस्ट्रोजन जो है क्या है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये कहता है कि वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियां। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 206 अस्थियां। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। सबसे छोटी हड्डी का नाम है, सबसे छोटी जो है अस्थि का नाम है अस्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। आप इसे याद रखिएगा, कई बार जो है क्वेश्चन पूछता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि एलिजा जो है परीक्षण किया जाता है। एलिजा परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो एड्स जो है पहचानने के लिए, एड्स को पहचानने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि खुले में कुछ देर जो है रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण बताना है। खुले में रखा दूध जो है कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, इसका वजह जो है, इसका कारण जो है क्या है, आपको जो है बताना है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव हृदय का प्रथम शैल जो है प्रतिरोपण किया गया था किसके द्वारा। मानव हृदय का प्रथम शैल प्रतिरोपण जो है किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से जो है आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो क्रिश्चियन जो है बर्नार्ड के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, और वो भी कब, तो 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। और ये जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि नवजात शिशु को ट्रिपल जो है एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नवजात शिशु को जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से जो है बचाव के लिए लगाई जाती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है, आपको जो है बताना है। तो उच्च जो है पारगम्यता। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला बोलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यह कथन आपका जो है सत्य है। दूसरा कहता है कि भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रणाली है, यह भी कथन आपका सत्य है। तीसरा कहता है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, यह भी कथन आपका सही है। चौथा बोला कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है, ये आपका जो है गलत कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण जो है आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो पृष्ठ तनाव। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण जो है पृष्ठ तनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो है दरवाजा खोलकर, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 में कह रहा है कि आप जो है कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ये आपका जो है गलत कह रहा है। आप इसको जो है रेफ्रिजरेटर के तापमान तक
ठंडा कर सकते हैं, ये भी आपका जो है गलत कह रहा है। आप जो है अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये कथन जो है आपका सही कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित जो है उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो वर्तमान में जो है गुवाहाटी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये जो फ्रेंड्स इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पिंच ब्लेंड से जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कुछ मैंने होमवर्क भी दिया है, इसका जवाब जो है अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है और परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है। इन दोनों का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और सवाल है कि सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये तीनों प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो है पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है हमारे चैनल पे मेंस की भी जो है तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।